एक परिवार में 4 लड़की होती है, माता पिता रहते हैं, लेकिन अचानक से दोस्तों क्या होता है, जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी वो गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती होती है तो माता परेशान हो जाती है कि आखिर उनकी बेटी गर्भवती कैसे हुई। अब जब परेशानी होती है तो उसकी माँ जो है उसको ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसका गर्भपात करवा देती है। अब इसके कुछ दिनों बाद वो लड़की दोबारा से गर्भवती हो जाती है। अब उसकी माँ फिर से परेशान होती है, फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, फिर उसका गर्भपात करा देती है। कुछ दिनों बाद वो लड़की तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। अब उसकी माँ फिर से परेशान होती है। अब ऐसे ऐसे करके दोस्तों वो लड़की 4 बार गर्भवती हो गई और चारों बार उसका गर्भपात करा दिया गया। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, घर में परेशानियां तो चल रही हैं, लेकिन इसके बाद जो दूसरे नंबर की बेटी है वो परेशान होने लगती है। और जब वो दूसरे नंबर की बेटी परेशान होने लगती है तब दोस्तों ये राज खुलता है। और राज खुलता है क्या, कि जो उन लड़कियों का पिता था वही अपनी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा था। 4 बेटियों में से 3 बेटियों के साथ वो पिछले 7 सालों से बलात्कार कर रहा था। और उसी की वजह से जो उसकी बड़ी बेटी थी वो बार बार गर्भवती हो रही थी। दोस्तों जब इसका राज खुला तो उसके आगे क्या हुआ और आखिर इस पिता ने अपनी ही बेटियों के साथ बलात्कार क्यों किया और कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा, दोस्तों आज की कहानी से हम बस यही जानेंगे। दोस्तों कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 7-8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की। और मुंबई में ही एक नाला सोपारा जगह है और नाला सोपारा में ही नाला सोपारा थाना लगता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 1 मार्च 2025 की सुबह की। एक महिला अपनी 3 बेटियों के साथ नाला सोपारा थाने की ओर दौड़ी दौड़ी आ रही होती है। उसकी बेटियां भी जल्दी जल्दी उसके साथ चल रही होती हैं। तो वहाँ पे जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो बैठे बैठे उसको देख रहे होते हैं कि ये महिला यहाँ पर क्यों आ रही है। दरअसल ज़्यादातर होता क्या है, घर में उत्पीड़ना होती हैं, पति पत्नी को मारते हैं, इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं आती हैं। वो अंदर आती है थाने के अंदर, थानेदार साहब से मिलती है तो वो पूछते हैं बताओ क्या हुआ, कैसे आई हो, क्या काम है तुम्हें। तब जाकर वो बताती है कि साहब ये मेरी 3 बेटियां हैं और इन तीनों बेटियों के साथ मेरा पति पिछले 7 सालों से बलात्कार कर रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, लेकिन मेरा पति मान नहीं रहा है। अब थानेदार साहब जैसे ही उनकी बात सुनते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं कि एक बाप अपनी 3 बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है। तो थानेदार साहब पहले उनसे कहते हैं कि तुम पहले बैठो और क्या बात है शुरू से लेकर आखिर तक बताओ। वो उसकी पत्नी से और उनकी तीनों बेटियों से एक एक करके पूछता है। तब जो व्यक्ति है उसकी उम्र है 56 साल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा उसकी 4 बेटियां हैं और ये महाराष्ट्र के ही कोंकण गांव के रहने वाले थे। अब इसकी पत्नी बताती है कि हुआ क्या था। दरअसल जो इसका पति है वो कोंकण गांव में महीने 2 महीने में आया करता था, वो बाहर काम किया करता था और जब भी आता था 2-4 दिन घर पे रुकता था, फिर काम पे चला जाता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये साल 2018 की बात है दोस्तों। एक दिन जो इसका पति है वो शराब पी के घर पे आया था और जब वो शराब पी के घर पे आया था तो उसकी सारी बेटियां जो हैं अपने अपनी जगह पे सो रही थी खटिया बिछाकर। अब जो 7 साल पहले आप मान लीजिए जो 21 साल की बेटी है वो 7 साल पहले तो बच्ची रही होगी। अब एक दिन क्या होता है, वो शराब पी कर आता है तो जो लड़की है सबसे बड़ी उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और जब वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसका पिता जो है उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और वो उसके मुंह को दाब लेता है और चाकू निकालता है और कहता है कि शांत रहना, अगर शोर शराबा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब बेटी डर जाती है, बाप ने शराब पी होती है तो पिता क्या करता है, अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ उस रात रेप करता है। अब बेटी और पिता उस रात को सो जाते हैं। बेटी सोचती है कि पिता ने शायद रात को शराब पी थी, इसीलिए वो कल जो भी हुआ था वो हो गया
और डर की वजह से वो लड़की किसी को कोई बात नहीं बताती और वो सोचती है कि पिता ने गलती से कर दिया होगा, ऐसा आगे नहीं होगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो पिता है वो रोजाना उसके साथ ये करने लगा। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब वो कंटिन्यू ये चीज कर रहा है अपनी बेटी के साथ, सबसे बड़ी बेटी के साथ बलात्कार। अब वो बेटी किसी को नहीं बताती। अब उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों कि बेटी बताती क्यों नहीं है किसी को। अब क्या होता है, थोड़ा समय गुजरता है तो जो लड़की है वो गर्भवती हो जाती है और जैसे ही वो गर्भवती होती है वो तुरंत अपनी माँ को ये वाली बात बताती है। अब जैसे ही उसकी माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी गर्भवती हो गई है तो वो बहुत डांटती है, फटकारती है और पूछती है कि बता तेरे साथ ये सब किसने किया। तो वो लड़की बताती है कि मम्मी मेरे साथ ये सब कुछ पिताजी ने किया है। अब जैसे ही उसकी माँ ये वाली बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने पति के पास जाती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन उसका पति उसकी एक नहीं सुनता, उसको और उल्टा डांटता है, फटकारता है और धमकाता है। अब वो कहता है कि ऐसा करो, कोई गोली वोली लाओ, उसको खिलाओ और गर्भपात कर दो। अब उसकी माँ जाती है, गोली लेकर आती है, अपनी बेटी को खिलाती है और उसका गर्भपात करती है। अब समय गुजरने लगता है। अब समय गुजरने लगता है तो दोस्तों वो लड़की दोबारा से गर्भवती हो जाती है। अब दोबारा से गर्भवती होती है तो फिर से वही बातें होती हैं। अब लोक लाज, शर्म, इज्जत, इन सब चीज़ों की वजह से वो बेचारी माँ चुप रहती है कि अगर किसी को पता चल गया तो पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो वो अपनी बेटी का दूसरी बार भी गर्भपात करवा देती है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों 4 बार वो महिला अपनी बेटी का गर्भपात करवा देती है। और अब समय और गुजरता है। अब समय गुजरता है तो उसका बाप फिर एक और दिन शराब पी के आ जाता है, फिर अपनी दूसरे नंबर की बेटी के साथ बलात्कार करता है। अब बलात्कार वो रोजाना उसके साथ भी करता है। अब जैसे ही बड़ी बेटी को और माँ को ये वाली बात पता चली तो उन दोनों को गुस्सा आया, लेकिन वो करें तो क्या करें, बाप फिर से उनको धमका देता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, वो तीसरे नंबर की बेटी के साथ बलात्कार करता है। दोस्तों मैं आप बताता हूँ जो इस समय उन तीनों लड़कियों की उम्र है वो क्या है। सबसे बड़ी बेटी 21 साल की है, दूसरी बेटी 17 साल की है और तीसरी बेटी जो है वो 13 साल की है। यानी कि 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। और उस समय जो 7 साल पहले जी अपनी 21 साल की जो बेटी है इस समय, उस समय उसके साथ बलात्कार कर रहा था तो वो 13-14 साल की ही रही होगी। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब यहाँ पे रहना नहीं है गाँव में, अब यहाँ से निकलना चाहिए। अब वो तीनों चारों पत्नी और उसकी तीनों बेटियां बैठ के बात करती हैं और ये लोग कोंकण गांव से निकल जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र के नालासोपारा जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब ये लोग वहां पे रहने लगते हैं। अब ये लोग घर से अचानक से गायब हो गए तो इसका पति जो है जगह जगह इनको ढूंढता है। जितनी भी रिश्तेदारी होती हैं सब में फ़ोन करता है कि कहाँ है मेरी पत्नी आई या नहीं आई। लेकिन दोस्तों ये जो नालासोपारा में गए थे ये भी रिश्तेदारी ही थी। अब इसके पति को पता चलता है कि इसकी पत्नी और तीनों बेटियां नालासोपारा में रह रही हैं किसी रिश्तेदार के पास। तो इसका पति सीधे नालासोपारा पहुंच जाता है और अब उनके साथ ही रहने लगता है। अब ये माँ और तीनों बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। एक दिन जो बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 21 साल है वो हिम्मत करती है और हिम्मत करने के बाद वो अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों को लेके नालासोपारा थाना पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा पिता इस समय कहाँ है, तो वो बताती हैं कि हमारा पिता इस समय घर पे है और हम लोग चुपचाप घर से यहाँ पर आए हैं ताकि हम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकें। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस तुरंत ही इनके घर पे जाती है और इनके जो 56 साल का पिता है उससे गिरफ्तार कर लेती है और अब इसके पिता के बारे में जानकारी ली जाती है कि इसका पिता कौन है और क्या करता है। तब दोस्तों इसके पिता की एक सच्चाई सामने आती है। दरअसल इसका जो पिता है वो छोटा राजन गैंग का है, मेंबर रहा है और 80 और 90 के दशक में उसने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं और अभी भी उसके खिलाफ मुंबई के अलग अलग थानों में अलग अलग तरह की रिपोर्ट लिखी हुई हैं, यानी कि FIR दर्ज हैं, जैसे कि रंगदारी, फायरिंग और हत्या जैसे केस उसके खिलाफ हैं। अब ये जो है गुंडा प्रवृत्ति का आदमी था। अब ये घर पे जाता था तो अपनी पत्नी को और अपनी बेटियों को मारता था, पीटता था। इसीलिए
इसकी पत्नी और इसकी बेटी डर की वजह से चुप थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटियों ने आखिर बोला क्यों नहीं। वो नामी गुंडा था, बदमाश था, वो उनसे डरती थी। लेकिन आखिरकार जो इसकी बेटी है 21 साल की, उसने हिम्मत दिखाई और वो थाने गई और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। अब दोस्तों इसको गिरफ्तार कर लिया है, इसके ऊपर बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत इसके ऊपर FIR दर्ज की गई है और इसको जेल पहुंचा दिया गया है। और दोस्तों जैसे ही ये वाली बात सामने आई तो पूरा मुंबई भी दहल उठा। वो सोचने पे मजबूर हो गए कि एक बाप अपनी 3 बेटियों के साथ पिछले 7 साल से बलात्कार कर रहा है। सब लोग यही चाहते हैं कि इस बाप को सख्त से सख्त सज़ा मिले, हो सके तो इसको फांसी मिले। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जिस टाइम पे पहली बार बाप ने अपनी बड़ी बेटी के साथ बलात्कार किया था, उसी समय पे उसको अपनी माँ को बताना चाहिए था और माँ को तुरंत ही पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी शिकायत करनी चाहिए थी। अगर पहली बार में ही ये सारी चीज़ें हो जाती तो उसकी बेटी का 4 बार गर्भपात नहीं होता, उसकी 2 छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां भी, उनके साथ भी बलात्कार नहीं होता। ये सभी के लिए एक एडवाइस है दोस्तों। इस कहानी से एक सीख मिलती है कि कभी भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े या उससे कोई बात कहे तो तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं है कि चुप रहें। अगर आप चुप रहेंगे तो बात कम नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। जो लड़का छेड़ रहा है कल वो आपका हाथ भी पकड़ सकता है और परसों उसकी हिम्मत बढ़ गई तो ना जाने वो आपके साथ क्या कर सकता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।